हमारी इच्छा के बिना शरीर से हमारा अलग होना मृत्यु कहलाती है और अपनी ही इच्छा से अलग होना समाधि कहलाता है। मृत्यु सारे जीवन काल में एक बार होती है और समाधि अनेक बार होता है। मृत्यु बिना पुरुषार्थ के होती है और समाधि कठोर पुरुषार्थ से होता है। मृत्यु हमें दोबारा संसार में लाती है और समाधि परमात्मा से मिलाकर जन्म मरण चक्र से छुड़ाता है। मृत्यु दुखकारी होती है और समाधि आनंददायक होता है। आज हम परमात्मा के विषय में कुछ विचार करेंगे। परमात्मा के विषय में जो अलग अलग प्रकार की मान्यता लोगों में दिखती है, वह मान्यता वास्तव में उनका निजी नहीं होती है, किंतु विरासत में मिली हुई होती है। जो जिस परिवार में जन्म लेता है, उसको वही मान्यता सिखाई जाती है जो पीढ़ी से पीढ़ी उस परिवार में चली आ रही है। बाल्यावस्था में बच्चों को माता पिता आदि परिवार के बड़े लोग जो सिखाते हैं, वही बच्चे सीख लेते हैं और उसी को ठीक समझने लगते हैं, क्योंकि परिवार के बड़े लोगों पर बच्चों को पूर्ण विश्वास रहता है। बच्चों में यह सामर्थ्य नहीं रहता कि उस मान्यता पर अपनी बुद्धि से विचार करके यह निश्चय कर ले कि वह मान्यता वास्तव में सही है या नहीं। बड़े होते होते वही संस्कार प्रबल हो जाते हैं। फिर बड़े होने के बाद यद्यपि विचार करने का सामर्थ्य आ जाता है, किंतु शांति से विचार करने के लिए अवकाश ही नहीं मिल पाता, क्योंकि काम धंधे में पूरा व्यस्त हो जाते हैं। संसार का आकर्षण इतना प्रबल रहता है कि परमात्मा के विषय में यथार्थ जानने की इच्छा ही नहीं उठती मन में। दिन रात एक ही चिंता रहती है कि अधिक से अधिक धन दौलत कैसे इकट्ठा किया जाए। सारे जीवन इसी दौड़ धूप में ही बीत जाता है। कभी कभी कोई यथार्थ जानने का प्रयत्न करते भी हैं, किंतु बेचारे उनको यथार्थ वक्ता नहीं मिल पाता। जब तक हमारी मान्यता हमारी बुद्धि संगत नहीं लगती है, तर्क संगत नहीं लगती है, तब तक उस मान्यता के अनुसार हम ईमानदारी से पुरुषार्थ कैसे कर पाएंगे। इसलिए हमारी मान्यता हमारी बुद्धि संगत होना आवश्यक है। अब मैं मेरी जिस मान्यता को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वह मान्यता मुझे कहाँ से मिली और उस मान्यता के अनुसार आचरण करने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, इस बात को कुछ स्पष्ट करता हूँ। 33 साल की उम्र में मेरे सामने एक घोर दुखद स्थिति आई। भावी जीवन का सारे स्वप्न एक साथ टूट गए। जीवन निरर्थक दिखने लगा। जीने की अपेक्षा मरना अच्छा है, ऐसा लगने लगा। मरने का साहस भी नहीं हो रहा था। विचित्र स्थिति थी। मानो कोई व्यक्ति दुर्घटनावश जल में डूब रहा हो और जीवन को बचाने के लिए हाथ पैर मारते समय अचानक हाथ लगता है एक आलंबना, जल्दी उसे पकड़ लेता है और देखता है तो वह एक सांप का पूंछ है। अब उसे पकड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। पकड़ने से डस के मरेगा,
छोड़ने से डूब के मरेगा। ऐसी ही स्थिति थी मेरी। जन्म से लेकर 33 साल उम्र तक जितने भी रिश्ते बने हैं, उन सारे रिश्तों को एक साथ तोड़कर बिल्कुल अकेला हो जाना, कैसे रहती है वह स्थिति, वर्णन नहीं कर सकते। जीने में भी दुख, मरने में भी दुख। उसी अंतराल में परमात्मा की कृपा से एक आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने को मिली। उसी पुस्तक ने मेरी आंखें खोल दिया, कर्तव्य समझ में आ गया। निश्चय कर लिया कि शेष जीवन आध्यात्मिक जीवन जीना है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञान के बिना आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए। फिर निश्चय किया कि जिस संस्कृत भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, उस भाषा को सीखना चाहिए और हमारे पूर्वज ऋषि लोग कठोर तपस्या करके आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके मनुष्य मात्र की कल्याण भावना से अपना जो अमूल्य उपदेश दिए हैं, उसको जानकर उसका आचरण करना चाहिए। बस इसी काम में लग गया। इस प्रकार संस्कृत का अध्ययन, अध्यापन तथा आध्यात्मिक ज्ञान को आचरण में लाने का प्रयत्न करते करते अब तक 33 साल और बीत गए। अब 67वां साल में प्रवेश करके आपसे संवाद कर रहा हूं। भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना अंधकार से प्रकाश में आना जैसा है। यही आध्यात्मिक जीवन ने सूखते हुए मेरे जीवन लता को अमृत जल से सींच दिया, मुरझाते हुए मानस पुष्प को विकसित कर सुगंध से भर दिया, टिमटिमाते हुए आशा दीप को प्रज्वलित कर दिया, उदासी से भरे हृदय में उल्लास का संचार कर दिया। यह दुख की बात है कि अनेक लोग जीवन से हताश होकर समय समय पर आत्महत्या करते रहते हैं। किसी को भी अपने प्राणों से अधिक प्रिय अन्य कोई मनुष्य या अन्य कोई चीज नहीं हो सकता है। फिर भी इतने प्रिय प्राणों को त्यागने के लिए क्यों तैयार होते हैं? किस परिस्थिति में पहुंचकर वे आत्महत्या करने का साहस करते हैं? यह बात सामान्य मनुष्य का समझ से बाहर रहती है। जिस परिस्थिति से हम कभी नहीं गुजरे हैं, उस परिस्थिति को हम कैसे जान पाएंगे? कभी भूखा रहा ही नहीं तो भूख की पीड़ा क्या समझ में आएगी? जिस परिस्थिति में आत्महत्या करने की इच्छा होती है, उस परिस्थिति में पहुंचकर भाग्यवश पुनः जीवन धारा में लौट आना एक अद्भुत घटना होती है। मृत्यु के द्वार पर जाकर पुनः लौट आना जैसा है। लौटने के बाद दोबारा वही भौतिक जीवन जीना पड़े तो जीवन एक अभिशाप बन सकता है, किंतु भाग्योदय से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो जाए तो वही जीवन अहोभाग्य में बदल जाता है। एक नया जीवन का आरंभ होता है। यदि यह पता हो जाए कि भौतिक जीवन के अलावा जीने के लिए एक और भी जीवन है जिसे आध्यात्मिक जीवन कहते हैं, जो भौतिक जीवन की अपेक्षा हजारों गुना श्रेष्ठ है, तो शायद कोई भी आत्महत्या ना करे। भौतिक जीवन बाहर की यात्रा है, अर्थात संसार की ओर। आध्यात्मिक जीवन अंदर की यात्रा है, अर्थात आत्मा की ओर, अर्थात स्वयं की ओर। जैसा एक वृत्त में एक केंद्र बिंदु रहता है, एक परिधि रहता है, मानो केंद्र बिंदु पर आत्मा है और परिधि पर मन है। परिधि के बाहर संसार है। यदि मन परिधि से संसार की ओर जाएगा तो भौतिक जीवन होगा। भौतिक जीवन का अर्थ पंचभूतों से बने
5 प्रकार के विषयों का उपभोग करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ अपने आप को जानना और परमात्मा का प्रत्यक्ष करना जीवन का लक्ष्य होता है। भौतिक जीवन में असंतोष, भय, तनाव, दुख आदि रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में संतोष, निर्भयता, शांति और सुख आदि रहते हैं। भौतिक जीवन में जब भोग की लालसा तीव्र होती है तब अपराध प्रवृत्ति का जन्म होता है। इसी प्रवृत्ति के कारण धरती धीरे धीरे नरक बनती जाती है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जीवन पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में पूरा सक्षम है। हम बचपन से ही भौतिक जीवन से परिचित होते हैं और सारा जीवन भौतिक जीवन रूप में ही बीत जाती है। अनेक लोगों को आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी भी नहीं होती है। यह अत्यंत दुर्भाग्य है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वेशभूषा बदलना, घर छोड़कर जाना इत्यादि आवश्यक नहीं है, किंतु विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। हमारी विचारधारा बदलते ही हमारा जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा। हम जैसा जीवन जीते हैं वैसा ही हमारा सुख दुख भी होते हैं। एक बार परमात्मा संबंधी चर्चा के समय मुझसे पूछा गया कि क्या आपको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है? मैंने कहा नहीं हुआ, किंतु होने का विश्वास हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि विश्वास से क्या होता है? मैंने कहा विश्वास से भी बहुत कुछ होता है। फिर मैं अपनी जीवन काल की एक घटना सुनाया। वह इस प्रकार है। लगभग 20 साल पहले हिमाचल प्रदेश में एक आश्रम में रहता था। वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर जंगल रास्ता पार करने के बाद सड़क मिलता है बस यात्रा के लिए। एक बार कुछ दिन के लिए कहीं जाना था। सायंकाल सड़क पर पहुंच गया और अंतिम बस के प्रतीक्षा में वहां खड़ा था। निर्धारित समय पर बस नहीं आई। मन में संदेह होने लगा कि बस आएगी या नहीं। जैसा जैसा समय बीत रहा था वैसा वैसा तनाव बढ़ रहा था। यदि बस नहीं आई तो वापस आश्रम लौटना भी कठिन है। अंधेरे में जंगल रास्ते में जंगली जानवरों का डर भी रहता है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन अशांत हो रहा था। उसी अंतराल में दूर से किसी वाहन का भोंपू बजने का आवाज सुनाई पड़ी। लगा कि शायद बस की ही आवाज है। तनाव कुछ कम हुआ। कुछ देर में दूर से वाहन का ऊपर का हिस्सा दिखाई पड़ी और कुछ तनाव और दूर हुआ। कुछ ही देर में बस आकर सामने खड़ी हो गई। तनाव और कम हो गया और बस में चढ़कर सीट पर बैठते ही सारा तनाव समाप्त हो गया। प्रसन्नता होने लगी। अब यहाँ विचारणीय यह है कि अभी बस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी। मंजिल अब भी उतना ही दूर है जितना बस आने से पहले था। किंतु अब तनाव पूर्ण रूप से समाप्त कैसे हो गया? क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार कुछ नहीं हुआ, बस विश्वास हो गया मंजिल पहुंचने का। इसलिए परमात्मा के विषय में हमें विश्वास होना बहुत आवश्यक है कि परमात्मा है। तभी हम ईमानदारी से पुरुषार्थ कर सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि जो चीज
हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, उस पर हमारा विश्वास नहीं हो पाता है। ठीक है, अनेक बार यह देखा जाता है कि कोई चीज हमारा प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी अनुमान से उस पर विश्वास करते हैं। जैसे हमारे आसपास वर्षा नहीं हुई, किंतु पास में बहने वाली नदी में जल का स्तर बढ़ रहा है और जल मलिन दिख रहा है, तो हम यह अनुमान करते हैं कि निश्चित ही ऊपर कहीं वर्षा हुई है, अन्यथा नदी में पानी का स्तर बढ़ना और पानी का मलिन होना कैसे हो सकता है। इस प्रकार साक्षात नहीं देखने पर भी कहीं ऊपर जगह वर्षा होने का ज्ञान हमें होता है और हम उस ज्ञान पर विश्वास करते भी हैं। दूसरा उदाहरण, हम एक पहाड़ पर खड़े हैं, दूर में एक दूसरे पहाड़ पर एक मनुष्य दिखाई पड़ता है। वह बहुत छोटा दिखाई पड़ता है दूरी के कारण। 5-6 फुट का मनुष्य 5-6 इंच का दिखता है। वह चल रहा है ऐसा तो नहीं दिखता, किंतु कुछ ही देर में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखता है। तब हम अनुमान से जानते हैं कि वह निश्चित ही चल रहा है, नहीं तो चले बिना एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जा सकता। इस प्रकार उसका चलना हमें साक्षात नहीं दिखाई पड़ने पर भी हम अनुमान से जान लेते हैं वह चल रहा है। इसी प्रकार परमात्मा है ऐसा विश्वास होने के लिए अनुमान का सहारा लेना होता है। सबसे पहले हमारा शरीर को ही देखिए, कितना विज्ञान छिपी है इसके अंदर। इसका एक एक अंग का विज्ञान जानने के लिए एक एक अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर सारा जीवन लगाता है। आंख के लिए अलग, कान के लिए अलग, दांत के लिए अलग, दिमाग के लिए अलग, चर्म के लिए अलग, हड्डियों के लिए अलग, हृदय के लिए अलग, ऐसे ना जाने कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। एक शरीर के लिए इतने डॉक्टर। इतना विज्ञान से भरा हुआ इस शरीर को कोई तो बनाया होगा ना। कोई भी चीज अपने आप तो नहीं बनती है, कोई मनुष्य तो नहीं बनाया। अंत में यही कहना पड़ेगा कि मनुष्य के अलावा कोई और ही इस शरीर को बनाने वाला है, वही तो परमात्मा है। दूसरा अनुमान, अंतरिक्ष में अनेक उपग्रह सैटेलाइट अपने अपने निर्धारित कक्षा में नियमित गति से भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं टकराता है। भले ही इन उपग्रहों में कोई मनुष्य नहीं रहता है, फिर भी हम सब जानते हैं कि ये सब उपग्रह जड़ पदार्थ हैं और ये अपने आप नहीं बन सकते हैं और नहीं अपने आप अंतरिक्ष में जाकर न्यूम में रहकर भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। इनको बनाने वाला मनुष्य है और मनुष्य ही इनको अंतरिक्ष में भेजता है और यहीं भूमि पर रहकर इनका नियंत्रण भी करता है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि आकाश में अपने अपने निर्धारित कक्षा में नियमित गति से निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। इनकी गति निश्चित होने के कारण खगोलज्ञ, एस्ट्रोनॉमर गणित करके यह निश्चित रूप से बता सकता है कि 50 या 100 साल के बाद कौन सा ग्रह कहाँ रह सकता है। ये भी सब सूर्यादि ग्रह जड़ पदार्थ अपने आप नहीं बन सकते हैं, नहीं अपने आप नियमों में रहकर भ्रमण कर सकते हैं। कोई तो होगा इनको बनाने वाला और घुमाने वाला। हम सब जानते हैं कि कोई मनुष्य इनको नहीं बनाता और नहीं घुमाता है।
मनुष्य नहीं है तो दूसरा कौन होगा परमात्मा के अलावा, क्योंकि संसार में दो ही चेतन तत्व हैं, एक मनुष्य और दूसरा परमात्मा। तीसरा अनुमान यह है कि एक बच्चा पेड़ पर बंदर जैसा इधर उधर घूम रहा था। जैसा बंदर हाथों को भी पैर जैसा बनाकर चार पैरों से घूमता है, वैसा ही वह बच्चा घूम रहा था। जानवरों जैसा ही मुंह से आवाजें निकालता था, मनुष्य जैसा नहीं बोलता था। यह मैं किसी सर्कस की बात नहीं कह रहा हूं, यह एक यथार्थ घटना जंगल में देखी गई है। पता चलता कि जब वह बच्चा बिल्कुल छोटा था, कुछ बोलना भी नहीं सीखा था, तभी कोई जानवर उसे उठा ले गई थी जंगल में, और वह बच्चा जंगल में जंगली जानवरों के साथ ही पला है, बड़ा हो गया है। केवल आकार से मनुष्य है, किंतु सारे व्यवहार जानवरों के जैसा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक कोई मनुष्य नहीं सिखाता है, तब तक मनुष्य का बच्चा भी अपने आप कुछ नहीं सीख पाएगा। अर्थात हमें ज्ञान दूसरे मनुष्यों से मिलता है। मनुष्य के अलावा जानवर या पेड़ पौधे आदि से हम व्यवहार नहीं सीखते हैं। यद्यपि हमारे पास जन्म जन्मांतरों का ज्ञान का संस्कार रहते हैं, किंतु मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य योनि में यह सब संस्कार सुप्त रहते हैं, और मनुष्य योनि में भी इन संस्कारों को कोई अन्य मनुष्य प्रबुद्ध नहीं करेगा तो सारे संस्कार सुप्त ही रह जाते हैं, जैसा उस बच्चे के साथ हुआ है। निष्कर्ष यह है कि ज्ञान आत्मा अर्थात चेतन का धर्म है। कहीं भी ज्ञान, संवेदना, अनुभव है तो वहां आत्मा रहेगा। जैसा शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही शरीर में ज्ञान अर्थात संवेदना रहती है। आत्मा से अलग होते ही शरीर में कोई ज्ञान नहीं रहता है। अब वैज्ञानिक नया ज्ञान का आविष्कार करता है तो वह ज्ञान पहले कहाँ था? वैज्ञानिक के पास तो नहीं था, और अन्य किसी मनुष्य वैज्ञानिक को नहीं मिला, फिर कहाँ से आया? क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का ही धर्म है, आत्मा के बिना ज्ञान अन्यत्र कहीं नहीं रहता। इसलिए यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक को जो नया ज्ञान मिलता है वह परमात्मा से ही मिलता है। मनुष्य के अलावा चेतन केवल परमात्मा ही है। इस प्रकार हम अपने बुद्धि संगत कोई भी अनुमान करके परमात्मा के होने में विश्वास कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न होता है कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, अर्थात पहचान क्या है? जैसे अग्नि का स्वरूप है प्रकाश और उष्णता। जहां अग्नि रहती है वहां प्रकाश और उष्णता अवश्य रहेंगे, अर्थात प्रकाश और उष्णता से हम अग्नि को पहचान लेंगे। इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद। इसमें तीन शब्द है, एक सत, दूसरा चित, तीसरा आनंद। जो सत है वही चित है, जो चित है वही आनंद भी है। सत का अर्थ सत्ता अर्थात होना, चित का अर्थ ज्ञान, आनंद का अर्थ अलौकिक अनंत सुख। सच्चिदानंद से आनंद हटा दें तो शेष दो सत और चित हमारा अर्थात जीवात्मा का स्वरूप होता है, और इन दोनों में से एक चित्त को हटा दें तो शेष एक बचा हुआ सत वह संसार का स्वरूप होता है। परमात्मा भी सत है, हम अर्थात जीवात्मा भी सत है, और संसार भी सत है, किंतु सब एक जैसे नहीं। हमारी सत्ता केवल शरीर में है, अर्थात हम केवल शरीर में ही विद्यमान है।
शरीर के अलावा हम अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। परमात्मा का सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। संसार की सत्ता परमात्मा के केवल 1/4 भाग में ही है। यहाँ एक विशेष बात हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा सर्वत्र होते हुए भी परमात्मा से हमारा मिलन केवल एक ही स्थान पर हो सकता है, वह स्थान हमारा शरीर ही है। क्योंकि मिलन के लिए दोनों का एक स्थान में होना आवश्यक है। एक हो और दूसरा ना हो तो मिलन कैसे होगा। हम तो केवल हमारे शरीर में ही होने से शरीर में ही मिलन होगा, क्योंकि परमात्मा और हम दोनों भी शरीर में विद्यमान हैं। शरीर के बाहर सर्वत्र परमात्मा होने पर भी हम सर्वत्र नहीं हैं। परमात्मा को बाहर ढूंढना वैसा ही है जैसा किसी व्यक्ति का कोई कीमती चीज घर में खो गई हो और भूल से वह बाहर इधर उधर ढूंढता हो। परमात्मा को बाहर ढूंढते ढूंढते सारा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। आज तक किसी को यदि परमात्मा मिला है तो अपने शरीर के अंदर ही मिला है। दूसरा, परमात्मा चित्त है, हम भी चित्त है, किंतु दोनों में अंतर है। परमात्मा सर्वज्ञ है, संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है, हम अल्पज्ञ हैं, हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है। संसार तो चित्त है ही नहीं, संसार जड़ है, कोई ज्ञान नहीं है। संसार का दो रूप है, एक बीज अवस्था अर्थात प्रलय अवस्था, दूसरा वृक्ष अवस्था अर्थात सृष्टि अवस्था। प्रलय के समय उसे प्रकृति कहते हैं और सृष्टि के समय उसे संसार कहते हैं। संसार का अर्थ विस्तार। सत्व रजस तमस इन 3 गुणों का मिश्रण है संसार। सत्व सुखदायक है, रजस दुखदायक है, तमस मोहकारक है। अब यहाँ एक और प्रश्न होता है कि जो चीज अप्राप्त होती है उसे प्राप्त करना होता है, किंतु परमात्मा तो सर्वत्र प्राप्त है ही, तो फिर परमात्मा को क्या प्राप्त करना है। दूसरा यह भी प्रश्न होता है कि यदि परमात्मा सर्वत्र है तो हमें दिखता क्यों नहीं। ठीक है, यह संदेह होना उचित ही है, किंतु कभी कभी कोई चीज प्राप्त होते भी हमारे अनुभव में नहीं होने के कारण हमारे लिए अप्राप्त जैसा ही रहता है। जैसे किसी बगीचे में अनेक प्रकार के सुगंधित फूल खिले हुए हैं, बगीचे का सारा वायुमंडल अद्भुत सुगंध से भरा हुआ है। बगीचे में टहलने वाले लोग उस सुगंध से आह्लादित हो रहे हैं, किंतु एक व्यक्ति को सुगंध का अनुभव नहीं हो रहा था। जैसा सुगंध सबके नाक में जा रहा था वैसा उस व्यक्ति के नाक में भी जा रहा था। सबको एक समान प्राप्त था सुगंध, फिर भी दूसरों को तो सुगंध का प्रत्यक्ष हो रहा था, किंतु उस एक व्यक्ति को ही प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था, क्योंकि जुकाम के कारण उसका घ्राणेंद्रिय काम नहीं कर रहा था। सुगंध को प्रत्यक्ष करने के लिए और कोई उपाय नहीं है घ्राणेंद्रिय के अलावा। इस प्रकार सुगंध प्राप्त होते हुए भी उस व्यक्ति के लिए अप्राप्त जैसा ही था। केवल प्राप्त होने मात्र से ही चीज का प्रत्यक्ष नहीं होता है, किंतु प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर होना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण यह है कि जल में हमारा चेहरा दिखता है, अर्थात जल में हमारे चेहरे को दिखाने का सामर्थ्य है, किंतु वही जल जब मलिन रहता है या चंचल रहता है
तो चेहरा नहीं दिखाता है। जल में चेहरा नहीं दिखने मात्र से क्या हम यह कह सकते हैं कि हमारा चेहरा है ही नहीं? यदि है तो जल में क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, होते हुए भी नहीं दिखने का कारण है या तो जल मलिन है या चंचल है। मलिनता को साफ करें और जल को स्थिर करें तो अवश्य चेहरा दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार कराने का सामर्थ्य होते हुए भी मन के मलिनता व चंचलता के कारण हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। तीसरी उदाहरण यह है कि वायुमंडल में रहने वाला प्राणवायु ऑक्सीजन सबके लिए एक समान प्राप्त है। फिर भी प्राणायाम का अभ्यास से ही उस प्राणवायु से हम विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं, केवल प्राप्त होने मात्र से नहीं। इसी प्रकार परमात्मा के केवल प्राप्त होने मात्र से हमारा प्रत्यक्ष नहीं होगा, कठोर पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है। चौथा उदाहरण यह है कि कोई व्यक्ति कभी शीघ्रता में 2000 रुपये का एक नोट पुस्तक के अलमारे में किसी पुस्तक में रख देता है। फिर कभी पैसे की आवश्यकता होने पर उस नोट को लेने के लिए जाता है, किंतु उसे याद नहीं आता कि किस पुस्तक में रखा था। फिर एक एक करके सारे पुस्तकों में खोजने लगता है। क्या खोज रहे हो? ऐसा पूछने पर कहता है कि मेरा नोट खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूं। कुछ देर खोजने के बाद नोट मिल जाता है, तब कहता है कि मेरा नोट मिल गया। कुछ देर पहले खो गया था अर्थात अप्राप्त था, अब मिल गया अर्थात प्राप्त हो गया। अब इस घटना पर विचार करें। जब वह व्यक्ति नोट को अप्राप्त कह रहा था, तब भी नोट वहीं था जहां रखा था, किंतु उसके संज्ञान में नहीं होने के कारण उस नोट से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए अप्राप्त जैसा ही था। और जब नोट प्राप्त हो गया कह रहा है, तब भी नोट वहीं है जहां रखा था। दोनों ही स्थितियों में अर्थात प्राप्त और अप्राप्त कहते समय नोट तो एक ही जगह था। ऐसा तो नहीं है कि जब वह अप्राप्त कह रहा था तब नोट कहीं अन्यत्र गया हो और प्राप्त कहते समय फिर नोट अपने स्थान पर आ गए हो। नोट की स्थिति में कोई अंतर नहीं है, उसके बुद्धि में अंतर हुआ है। जब उसके स्मरण में नहीं था कि नोट किस पुस्तक में है, तब अप्राप्त कहा। फिर जब नोट का प्रत्यक्ष हुआ अर्थात दिखाई पड़े, तब प्राप्त कहा, अर्थात उसके जान में आ गया वो नोट कहाँ रखी है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, तब तक परमात्मा हमारे पास होते हुए भी हमारे लिए अप्राप्त ही कहा जाएगा। जब प्रत्यक्ष हो जाता है तब प्राप्त कहा जाएगा। हमारा प्राप्त होना और प्राप्त नहीं होना ये हमारा बुद्धि का ज्ञान का विषय है, परमात्मा का स्थिति का नहीं है। परमात्मा तो हमेशा अपने जगह है ही। अब पांचवा उदाहरण, सिनेमा थिएटर में सिनेमा आरंभ होने से पहले हमारे सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा पर्दा दिखता है। सिनेमा आरंभ होते ही पर्दा दिखना बंद होता है और चलचित्र दिखने लगते हैं। या तो पर्दा दिखाई पड़ेगा या चलचित्र दिखाई पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं। चलचित्र देखते समय पर्दा को देखना संभव नहीं है, सामने होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ता है। पर्दा को देखने का एक ही उपाय है, चलचित्र बंद करना। ठीक इसी प्रकार हमारे मन पर्दा पर संसार चलचित्र हमेशा चलता रहता है, इसलिए पास में होते हुए भी परमात्मा का साक्षात्कार हमें नहीं हो पाता है। उदाहरण कुछ अधिक दिया हूं क्योंकि यह प्रश्न प्राय सबके मन में कभी न कभी उठता है। अंत में आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मैं जो भी कह रहा हूं उसमें जो बात भी आपको बुद्धि संगत नहीं लगती है, उस बात को
मेरी दृष्टि में निसंकोच ला सकते हैं ताकि उस पर पुनः विचार कर सके। मेरे विचारों को आपके साथ साझा करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि आप आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बने, सभी प्रकार के दुख से दूर होवें और आपके जीवन का प्रत्येक दिन एक दीपावली बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। यथासंभव शीघ्र ही फिर मिलेंगे शेष चर्चा के साथ।